नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संतुलन, सभी बाजार में शेयर के भाव में हल्का मूवमेंट। अमेरिका में डाउ जोन्स 84 अंकों से गिरा, S&P 500 10 अंकों से बढ़ा और नैस्डैक 114 अंकों से बढ़ा। यूरोप में FTSE 82 अंकों से बढ़ा और डैक्स 128 अंकों से बढ़ा। एशिया में निक्की 46 अंकों से बढ़ा, शंघाई 22 अंकों से बढ़ा, हैंगसेंग 190 अंकों से बढ़ा। क्रिप्टो के भाव में नरमाई जारी, बिटकॉइन $31,000 और इथेरियम $2,400 की रेंज में। ब्रेंट के भाव में संतुलन, प्रति बैरल $105 की रेंज में। सोने और चांदी के भाव में संतुलन, दोनों के भाव में हल्का मूवमेंट। भारत के शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 276 अंकों से गिरकर 54,083 अंकों पर बंद हुआ। नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेट्रो मनी में, आपके सबसे लोकप्रिय हिंदी भाषी चैनल मेट्रो मुंबई पे। दर्शकों, 4 बजे हैं और हम खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। आज आप देख सकते हैं कि मार्केट में संतुलन है। ओवरऑल मार्केट ने अच्छा किया है, इंटरनेशनल मार्केट ने, लेकिन हमारा इंडियन मार्केट आज भी थोड़ा डाउन था। तो चलिए खबरें शुरू करते हैं। आज निखिल जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे और कमलेश जी जुड़े हैं। अगर वो आ गए हैं तो प्लीज उन्हें स्क्रीन पर लाया जाए। हम खबरें शुरू करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट को अगर देखा जाए तो काफी संतुलन रहा है मार्केट में। ऊपर रहा है मार्केट, सारी मार्केट्स एक्सेप्ट डाउ जोन्स, सारे मार्केट्स ऊपर रहे हैं। मार्केट में खबरें सिर्फ 2 ही हैं। एक खबर ये है कि इन्फ्लेशन जो है उसका रिपोर्ट आ जाना है अमेरिका में, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। महीने जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट हुआ था मार्च महीने में वो 8.5% था और अप्रैल में प्रोबेबली 8.1% हो सकता है, मतलब 0.4 से नीचे हो सकता है इन्फ्लेशन। और इस खबर के कारण देख सकते हैं कि मार्केट में एक संतुलन है। यूरोप भी इसी वजह से ऊपर है। और एक रीजन ये है कि कल चाइना में कोविड केसेस काफी कम रिपोर्ट हुए हैं। शंघाई में 51% ड्रॉप हुए हैं और बीजिंग में काफी कम केसेस हैं। तो इसके कारण मार्केट में एक ठहराव सा नजर आ रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट आज भी डाउन है। तो चलिए सेठी जी से पूछते हैं कि आज मार्केट के बारे में क्या कमेंट है। नमस्ते सेठी सर। डाउन रहे 276 पॉइंट। हालांकि 54,000 के सेंसेक्स पे 276 पॉइंट कोई बड़ी गिनती नहीं है। कल की तरह आज भी निफ्टी बैंक बढ़ा। इसके अंदर बैंक शेयरों में थोड़ी ठहराव आ रहा है। बैंक शेयर जमने शुरू हो गए हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशो के हिसाब से 400 शेयर आज बढ़े और 1539 शेयर गिरे। और जो 5 शेयर बढ़े वो हैं गुजरात गैस, SRF, CG कंज्यूमर और नवीन फ्लोराइन। और जो टॉप लूजर हैं वो इंडिया बुल हाउसिंग, GNFC, डिक्सन टेक्नो, मदरसन सुमी, चंबल फर्टिलाइजर। और जो 52 वीक्स लो थे शेयर वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग, वेल्सपन, इन्फोबीम, नज़ारा टेक्नोलॉजी और इंडो काउंट। तो ये बाजार का जी सर, जी थैंक यू। जी सर, कमलेश जी नमस्ते, वेलकम टू द शो।
सर आपके आज कमेंट्स क्या हैं मार्केट के बारे में? यह जी, आपको सेठी जी को और अपने सारे दर्शकों को नमस्कार। आज का मार्केट एक वापस नैरो रेंज में ही रहा है। जी 275 पॉइंट जो आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है, तो जी ज़्यादा कुछ मूवमेंट है नहीं। लेकिन हम जो ये रोज़ बात करते हैं ना, तो जी एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मार्केट का 1%, 1.5% का जो हम मूवमेंट देखते हैं, वो एक नॉर्मल है जब इंडेक्स आपका 55,000 56,000 के आसपास होता है तो। लेकिन ये कंटिन्यूसली 4, 5, जी 6 ट्रेडिंग स्टेशन में मार्केट का नेगेटिव क्लोज होना, वो एक जी तरह एक चेतावनी जैसा होता है। लेकिन जहाँ तक छोटे इन्वेस्टरों का सवाल है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि गिरता हुआ जी मार्केट ही उन लोग के लिए एक बहुत अच्छा अवसर होता है, और उनको छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर अच्छी कंपनियों को जी पिकअप करना चाहिए, ऐसी मेरी राय आज भी है। जी जी सर। लेकिन सर ये जो कॉन्स्टेंटली मार्केट डाउन है, तो आप इसका अप ट्रेंड कब से देखते हैं? क्या ये मार्केट आने वाले कुछ दिनों में फिर से ऊपर जा सकता है या ऊपर क्लोजिंग हो सकती है मार्केट की? ये जी, जिस प्रकार के वर्तमान हालात है ना, मैं सिर्फ जी अपनी इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्लोबल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। तो उसको जी देखते हुए मुझे लग रहा है मार्केट कुछ समय तक तो इसी प्रकार से नैरो रेंज में घूमता फिरता रहेगा। कोई बड़ी मूवमेंट जी अपसाइड या डाउनसाइड नहीं दिख रही है मुझे भी। अपसाइड के लिए तो जी डेफिनेटली मैं इतना ही कहूँगा, जब तक ये यूक्रेन रसिया वॉर का कोई नतीजा बाहर नहीं आता, जी ऑयल के प्राइसेस स्टेबलाइज नहीं होते हैं। डॉलर भी जिस तरह से आज 77.20 के आसपास निकल गया है, वो जब तक जी सेटल नहीं होता है ना, तब तक मुझे अपसाइड की गुंजाइश नहीं दिख रही है। जी जी सर जी। सर ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो है उसमें लोग काफ़ी इन्वेस्ट करने लगे हैं। ये आजकल नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड्स की ओर जा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं। हमने कुछ महीनों पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की थी इस कार्यक्रम में। हमने दर्शकों को जी जानकारी दी थी कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। तो सर जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो है उसमें इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं उनमें उसमें इन्वेस्ट करने का? तो पहले सेठी सर से जानते हैं और फिर सर आपसे। सेठी जी आप बताइए कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या हैं? म्यूचुअल फंड्स क्या है, वो हमारे ब्याह पर हमारा पैसा बेस्ट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे जी लॉस मेकिंग कंपनीज आईपीओ आ रहे हैं, तो हम लोग उसका जी एनालाइज नहीं कर सकते, वो लोग एनालाइज कर सकते हैं। अभी वार का क्या इफेक्ट होगा, वो म्यूचुअल फंड एक अच्छी जी तरह एनालाइज कर सकते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए उतना संभव नहीं है। इसी तरह जी ब्रांड का वैल्यूएशन करना है, आईपी रेशो है, एनालिसिस है। जी तो ये सब जो एक्सपर्ट एडवाइस है, ये म्यूचुअल फंड से ही मिल जी सकती है। जी और उसके फ़ायदे क्या है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, इजी लिक्विडिटी है, और वो बड़ी मात्रा में शेयर खरीदते बेचते हैं, तो उसका जी बेनिफिट मिलता है। ब्रोकरेज रेशो कम आती है, और नई नई इंडस्ट्रीज जी आ रही हैं। वेयर हाउसिंग है, फ्रेंचाइजीज है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस हैं। तो इन सबको एनालाइज करके और फोरकास्ट करना कि किसका क्या भाव रहेगा, जी वो उसके लिए टूल्स लगते हैं। जी डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है, टूल्स लगते हैं, और उसको जो सारी इंफॉर्मेशन एनालाइज होती है उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। जी तो खाली फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, किन टूल्स को यूज़ करना है, और वो टूल्स उनके पास होने चाहिए। जी इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए आज इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना इतना आसान नहीं है। पहली बात तो इन्फॉर्मेशन उसको इतनी अवेलेबल नहीं है, फिर उसको पढ़ने के लिए टाइम जी चाहिए, फिर उसकी समझ में आना जी चाहिए, फिर कौन सा टूल यूज़ करना है वो आना चाहिए, फिर सब तरह के जी उसके पास सब्सक्रिप्शन होने चाहिए, और उसके बाद में वो खुद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट समझना चाहिए क्या है, जी डाइवर्सिफिकेशन है। ये सब जानने के लिए बहुत पेचीदा काम है। तो म्यूचुअल फंड ये काम कुछ फीस लेके आसानी में कर देता है। तो जी इसके फ़ायदे तो ये है जो जैसे मैंने कि बताया अभी आपको।
जी, जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, वही हमें ज़्यादातर इसके बारे में सलाह देते हैं कि इसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। कमलेश जी, आपसे जानेंगे अब कि क्या-क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान भी हो सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करने से, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से? प्रिया जी, म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग का उसके बेनिफिट क्या है बात करें उसके जी, पहले मैं कुछ डेटा और जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहूँगा। अ, जी, आज अपने देश में करीबन 44 एएमसीज यानी 44 म्यूचुअल फंड ऐसा हम कह सकते हैं। और जी, अप्रैल 2022 के डेटा मेरे पास जो है उस हिसाब से उसका जिसे हम एयूए कहते हैं, एसेट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो जी, फिगर कुछ 38 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष में कुछ 32 लाख करोड़ के आसपास था, तो करीबन 18 से 20% की वृद्धि ये एक साल में हुई है। और उसके जो पोर्टफोलियोज के लिए जो लेजर्स फोलियो कहिए या अकाउंट कहिए, तो उसके फिगर भी करीबन 10 करोड़ के आसपास पहुंचे हुए हैं। तो ये एक जी, इंडस्ट्री है ना, मैं ऐसा कहूँगा, इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पिछले 2-3 साल में बहुत बड़े पैमाने में हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि देश भर में अब पहले एक ऐसी सिचुएशन थी कि स्टॉक मार्केट में कि म्यूचुअल फंड में एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है या बड़ी सिटीज़ है, मिड साइज सिटीज़ है, वहाँ के लोग ही जी, इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ों में भी और छोटे छोटे जी, सिटीज़ों में भी काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड के माध्यम से अब इन्वेस्ट करने लगे हुए हैं। और इस तरह जी, से म्यूचुअल फंड का ये इंडस्ट्रीज का अपने 2-3 साल में मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। अब आपने सवाल जो जी, किया है कि इसके फायदे क्या है, देखिए अब सेठी जी ने जो पॉइंट रेज किए हैं और जो मुद्दे रखे हैं वही मुद्दे मुझे भी दोहराने हैं, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा जी, अंतर नहीं है। लेकिन मैंने जी, भी जो कुछ शॉर्ट लिस्ट किए ना 5-6 पॉइंट, उसमें से एक जी, सबसे बड़ा एडवांटेज उसका ये है कि ये म्यूचुअल फंड के अंदर लिक्विडिटी है। आपके इन्वेस्टमेंट जी, को आप यूनिट को जब रिडम्पशन करना चाहे तो आप 2 दिन के अंदर जी, आपको आपके पैसा मिल जाते हैं। दूसरा होता है जी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। ये आपको इंडिविजुअली शायद आपके लिए छोटे से पोर्टफोलियो में पॉसिबल नहीं होता है। तीसरा जो कहते हैं जी, वो एक्सपर्ट मैनेजमेंट कहते हैं। चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का यही है जी, कि आप चाहे उतने एसआईपी से ये स्टार्ट कर सकते हो, मिनिमम 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो बाकी किसी भी जी, एसेट क्लास में इतने छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना शायद मुश्किल है, डिफिकल्ट है। और जी, दूसरा उसका म्यूचुअल फंड बाई करने के लिए भी है ना, इजी एक्सेसिबिलिटी है। यानी उसके अपने ब्रोकर है, आप ऑनलाइन जाके भी कर सकते हो, रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू जी, भी आप कर सकते हो, बैंक से कर सकते हो। और दूसरा कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अपने यहाँ जो बना हुआ है, तो वो देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में एक ट्रांसपेरेंसी आई है और छोटे छोटे इन्वेस्टर्सों की सेफ्टी के लिए भी ध्यान रखा गया है। तो इस तरह से हम कह जी, सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के अनेक प्रकार के फायदे होते हैं। और ये हम हमेशा कहते हैं ना कि इक्विटी मार्केट में सीधे तौर पे अगर आपको काम करना है तो यह जी, अवश्य है कि आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास जी, नॉलेज नहीं भी है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पास होने चाहिए, जो आपको आपके जी, पोर्टफोलियो को ड्राइव करने के लिए आपको गाइड कर सके। और ये दोनों जी, चीज़ नहीं भी होती है तो आपको म्यूचुअल फंड का रूट लेना, मैं ऐसा मानता हूँ, एक बेहतर रूट होता है। और जी, डाइवर्सिफिकेशन का जो बात किया मैंने वही किया कि अगर आप मान लीजिए कि किसी एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप लार्ज कैप फंड में भी जा रहे हो, तो एक छोटा सा इन्वेस्टर लार्ज कैप की कंपनियां होगी तो वो कितनी जी, कंपनियों को बाई कर पाएगी, एक कंपनी, दो कंपनी, चार कंपनी। लेकिन हुँ, पोर्टफोलियो के अंदर जो एलोकेशन होता है तो उसमें आपका छोटा मोटा एक्सपोजर हर बड़ी कंपनियों में हो जाता है। ये एक मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट दिखता है। और जी, अहम बात जो हम जब कही अभी उसकी मैनेजमेंट की, तो ये जी, म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, इट इज रन बाय द प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। प्रोफेशनल फंड जी, मैनेजर्स के आप प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड, जी, जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहो, जो स्कीम में, उसके फंड हुँ, मैनेजर की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। दूसरा, जी, ये बिल्कुल सही कहा कि मेरे लिए, आपके लिए, अगर किसी एक कंपनी में मान लो कि मेरे को अगर 5 लाख रुपया भी इन्वेस्ट करना है
तो ये कंपनी के रिसर्च रिपोर्ट से लेके उसके सारे डेटा, सारे इंफॉर्मेशन जी कलेक्ट करना एक इंडिविजुअल के लिए मुश्किल होता है, लेकिन फंड जी हाउसेस के लिए वो आसान होता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि किसी कोई बड़े फंड साइज से होती है, जो एक 50,000 जी करोड़ का, 60,000 करोड़ का, 80,000 करोड़ का बुक रन जी करते हैं, तो वैसे फंड मैनेजर तो कंपनी के प्लांट से लेके सारी इंफॉर्मेशन कंपनी से भी कलेक्ट कर सकते हैं। उनके पास डेटा जी एनालाइज करने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट्सों के अंदर जब हम कहते हैं तो एक फाइनेंशियल एनालिस्टों की टीम उनके पास होती है, डेटा एनालिस्टों की टीम होती है, मार्केट स्टडी के लिए उनकी अपनी एक टीम होती है। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपके बहुत सारे पैसों की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो मैं ये कहूँगा बहुत सिस्टमेटिक तरीके से और एक साइंटिफिकली एक इन्वेस्टमेंट कैसे किया जा सकता है, कहाँ किया जा सकता है, उसका लाभ आपको मिलता है, जो शायद एज ए इंडिविजुअल आप नहीं कर सकते। कोई एक्सपर्ट एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करें और एक पोर्टफोलियो मैनेजर इसके लिए हायर करें, तो आप क्या ये रेकमेंड करेंगे कि ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा कि हम एक पोर्टफोलियो मैनेजर रखें ताकि वो हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज करें, जिससे कि हमारे रिस्क जो है वो कंट्रोल में रह सकते हैं? प्रिया जी, ये मेरे लिए क्वेश्चन है। जी सर, आपके लिए है। देखिए भैया जी, ऐसा है कि पोर्टफोलियो मैनेजर को हायर करना या किसी जी कंसल्टेंट को हायर करना, मैं ऐसा मानता हूँ जी छोटे इन्वेस्टर के लिए ये मुश्किल होगा। अगर आप दो जी पाँच लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो उनको हायर करना, उनके चार्जेस पे करना। जबकि म्यूचुअल जी फंड के अंदर क्या होता है कि आपके फंड्स जो होते हैं, फंड्स की साइज होती है, इस सच यूज जी होती है, तो उसके अंदर हम्म उसके फंड मैनेजर के एक्सपेंसेस होते हैं। हाँ ठीक है, कोई स्कीमों के अंदर आपके एंट्री लोड और एग्जिट लोड जो होते हैं, तो उस तरह से जी छोटा मोटा एक्सपेंस आपको होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि छोटे और मिड साइज इन्वेस्टर्सों के लिए भी म्यूचुअल फंड ऑप्शन एक बेटर ऑप्शन है, ऐसा मेरा सुझाव हमेशा रहेगा। दूसरा, मैं एक जी बात प्रिया जी बिल्कुल कहना चाहूँगा छोटे निवेशकों के लिए कि जी अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कृपया, अगर आपके माइंड में 6 महीना, 1 साल, 2 साल का हॉराइजन है, तो कृपया म्यूचुअल फंड के रूट में मत जाइए। क्योंकि अगर आपको म्यूचुअल फंड रूट से आपकी वेल्थ क्रिएट करनी है, आपको अपना पैसा कमाना है, तो आपको एक बहुत लंबी अवधि उसको देना पड़ेगा। मेरी राय में तो जी कम से कम मैं मानता हूँ 5 साल से 7 साल का समय आपको देना चाहिए, तब आपके जी म्यूचुअल फंड जो है ना, वो आपको कुछ एक डिसेंट रिटर्न दे पाएगा। अगर छोटी अवधि के जी लिए कोई सोच रहा है तो मैं रेकमेंड नहीं करता किसी को। जी जी सेठी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज एक्सपर्ट एडवाइस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? एक्सपर्ट एडवाइस तो अल्टीमेट है। अगर मुझे वॉरेन जी बफेट जैसा आदमी मिल जाए जो एडवाइस दे मुझे, या किसी को भी दे, तो उसकी एडवाइस तो जी सर्वोपरि है। मेन जी पर्सन जी इज अ की पर्सन, जो मुख्य आदमी है जी वही मेन है। इसी तरह जो फंड मैनेजर है, उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हम देख सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस जी कैसा रहा है और वो कौन से का स्पेशलाइजेशन है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में डेट जी के लिए अलग रहता है, इंडस्ट्री के लिए अलग रहते हैं। जी फंड की अलग अलग स्कीमों के हिसाब से फंड मैनेजर अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले रखे जाते हैं, जी और उनको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो है हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट। जी तो ये सारा पूरा कामकाज ही फंड मैनेजर का है, या पोर्टफोलियो को जो जी संभालता है उसका काम है। जी और जी वो जितना अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, उतने अच्छे प्रॉफिट आएंगे। हम्म। जी। और सर, म्यूचुअल फंड के नुकसान क्या हो सकते हैं? जैसे फायदे हैं वैसे नुकसान भी होंगे ही कुछ, सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? नुकसान ऐसा है, सीधा नहीं है। नुकसान अगर वो कर देगा तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अभी एक ही इंडस्ट्री के फंड हैं, स्मॉल कैपिटल जी फंड के हैं, चार चार म्यूचुअल फंड चलाते हैं। अब 3 ने प्रॉफिट जी किया, एक ने लॉस किया। अब बाई चांस आप लॉस वाले के पास फंसे हुए हैं। फंड की स्कीम जी वही है, फंड मैनेजर अलग है, उसने नुकसान कर दिया। जैसे कि जी डॉक्टर वही है, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं उस फील्ड के, लेकिन एक ने आँख का ऑपरेशन सही किया, एक ने ख़राब कर दिया।
जी तो ये पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि कई बार आपका मार्केट भी अच्छा चले, आपने पैसा भी पूरा दिया है, फीस भी पूरी दी है, लेकिन वो फंड मैनेजर नहीं आपको कमा के दे सकता है। जी दूसरा क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसकी फीस आपको भरनी पड़ती है, आप उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। आप जी उसको ये नहीं बोल सकते कि मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर ले ले, मेरे पोर्टफोलियो में वो शेयर जी ले ले, आपका हस्तक्षेप नहीं रहेगा उसमें। हम्म, तो इसके लिए रिव्यू करना ज़रूरी है फंड मैनेजर्स जी का पैसा डालने से पहले, ताकि आप खतरों और जोखिम से बच सकें। जी परफॉर्मेंस के हिसाब से, जैसे हम डॉक्टर पूछते हैं अच्छा डॉक्टर कौन है हार्ट का, हर एक किसी के पास नहीं चले जाते हैं। ऐसे जी ही जो फंड मैनेजर अच्छे हैं उनका परफॉर्मेंस देख के उनकी फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, यही मेरी जी राय जी है। जी जी सर, बिल्कुल सही। कमलेश जी, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग जो सेठी सर ने कहा उसमें? ये देखिए प्रिया जी, ये आपने एक्सपर्ट मैनेजमेंट की जो बात की ना, जी किसी म्यूचुअल फंड की कॉर्पोरेट से किसी भी कंपनी को ले लीजिए ना, अगर जी आपका मैनेजमेंट प्रोफेशनल नहीं है, आपके पास वो फील्ड के लिए एक्सपर्ट्स लोग बैठे नहीं होंगे। अगर जी मैं किसी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाता हूँ और मैन्युफैक्चरिंग हम्म यूनिट्स के लिए प्रोडक्शन मैनेजर्स, मेरे मेरे मार्केटिंग मैनेजर्स, मेरे सेल्स मैनेजर्स, मेरे फाइनेंस मैनेजर, मेरी सारी टीम अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होगी, तो कोई भी कंपनी के लिए सक्सेसफुली उस कॉर्पोरेट को, उस कंपनी को चलाना मुश्किल होता है। वही नियम एक जी म्यूचुअल फंड के लिए भी लागू होता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जी आपके जो फंड मैनेजर है और उनकी पूरी ऑपरेशंस की टीम है, उन लोगों का मैनेजमेंट अगर सही होगा तो ये चांसेस होते हैं कि जी दे विल डू अ बेटर परफॉर्मेंस कंपेयरिंग विद देयर हम्म पीयर ग्रुप। और दूसरा हम्म, एक ये होता है प्रिया जी, देखिए इसके लिए हम हमेशा कहते हैं ना, बहुत सारे म्यूचुअल फंड के ऐड देखते हैं, लेकिन एक चीज जो है उसकी टैगलाइन होती है हम्म, जो हमेशा कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क। यानी जी ये ये हम किसी को नहीं कह सकते कि म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया यानी आपके पैसे तो जी सेफ है। पैसे तो आपके हम्म वैसे भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रेडिंग के अंदर आए हुए, इक्विटीज में आए हुए हैं। हाँ ठीक है, डेट राइट मार्केट के अंदर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपकी स्कीम है तो उसमें लॉस होने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन फिर उसमें रिटर्न भी इस प्रकार का ही होता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के राइट अंदर तो कभी 2-4% ही रिटर्न निकलता है। लेकिन बाई एंड लार्ज ये जी होता है प्रिया जी कि अगर आपका मैनेजमेंट सही है, फंड मैनेजर सही है, और दूसरा ये होता है ना, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड तो सबका होता है। अगर आज आप भी किसी जी को म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करोगे तो आपके म्यूचुअल फंड के जो एजेंट होंगे, एडवाइजर होंगे, वो भी आपको वही म्यूचुअल फंड, वही स्कीम को रेकमेंड करेंगे कि जिसका उन्होंने पहले परफॉर्मेंस जी देखा हुआ है। तो इस प्रकार से एक्सपर्ट मैनेजमेंट और जैसे मैं कहता हूँ ना कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड वो हमेशा काम लगता है। किसी भी कॉर्पोरेट के लिए जो लागू होता है, मैं कहूँगा वही चीज़ जी जो है म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट में भी अप्लाई होती है। जी जी सर, बिल्कुल सही। तो सर, कुछ चीज़ें मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जो फंड है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, फंड का कॉस्ट कैसा है, आपको किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना है, आप रिस्क ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें दर्शकों को ध्यान में रखनी है। एक्सपर्ट एडवाइस लेना है, अपना भी एक एनालिसिस करना है और फिर इन्वेस्ट करना है। सर, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, आप इसके बारे में कुछ और कहना चाहेंगे कमलेश जी? नहीं, इन स्पेसिफिक जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है, तो जी मैं ऐसा मानता हूँ ये एक अच्छी साइन है। और उस प्रकार से जी अपने इक्विटी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ता है, रिटेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। अब जी मेरे पास अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं आए आज फिर, लेकिन मैं एक बात जी कहूँगा कि जितने भी आज म्यूचुअल फंडों के पोर्टफोलियोज है या उनका लेजर जी फोलियोज है, तो इसमें टेक्निकल टीम, कमलेश जी ज़रा कनेक्शन चेक कीजिए, कुछ इशू है। कमलेश जी, आपको आवाज़ आ रही है? आई थिंक कुछ कनेक्शन इशू है। सेठी सर, आप कोई कमेंट देना चाहेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में इससे पहले कि हम आगे बढ़ें? म्यूचुअल फंड के बहुत फायदे हैं, जैसे मैंने जी बताया। जी एक टीम है जो पूरा उसको काम करती है, उसको इंडस्ट्री वाइज
जी पूरे जानकारी को एनालाइज करती है, एवेल्युएट करती है, जी फोरकास्ट करती है, सिस्टमेटिक जी फंड्स पुट करती है और जी उसका रिव्यू करती है। ये बहुत बड़ा काम है और पेचीदा काम है। जी ये सब करने के बाद में रिटर्न आती है, फिर उसको इंडस्ट्री रिटर्न से कंपेयर करती है कि जी उसके जैसे दूसरे फंडों ने कितना लाभ कमाया है, इन्होंने कितना कमाया है। जी म्यूचुअल फंड में सेफ्टी है, अगर आपको फंड जी मैनेजर अच्छा मिले तो जहाँ आप सारी जी स्कीम देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नाम देखते हैं, तो फंड मैनेजर का भी प्रोफाइल पूरा देखिए कि वो कैसे रिजल्ट लेके आता है, उसका परफॉर्मेंस जी कैसा है। जी ये बहुत जरूरी है सर। जी क्योंकि भविष्य में तो हमने नहीं देखा है, लेकिन पास्ट में जो उसने अचीव किया है वो तो देख सकते हैं। जी तो तो देखने सर अब जाना आगे बहुत बढ़ते जरूरी हैं। है। जी सर। जी सर आगे बढ़ते हैं। आज कल एक आईपीओ रिलीज हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं, जो है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी आईपीओ। आप उसके बारे में जानकारी देना चाह रहे थे, तो आप प्लीज बताइए उसके बारे में। ये प्रूडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज, रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, एलआईसी और जनरल इंश्योरेंस सोल्यूशन, स्टॉक ब्रोकिंग एट्सेट्रा, इसके बारे में ये सुविधाएं प्रदान करता है। इसके पास जी 13,54,274 रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और जी 23,262 चैनल पार्टनर्स हैं, 110 जी ब्रांचेस हैं, 1,067 कर्मचारी हैं, 42 एएमसी डिस्ट्रीब्यूटर की शिप ले रखी है इसने, जी 35.05 लाख लाइव पोर्टफोलियो हैं और 15.25 जी लाख लाइव एसआईपीज हैं। इसकी जी सीएजीआर 20% की है जी और ये ₹5 का शेयर 595 से 630 रुपये की रेंज में इशू किया जा रहा है। टोटल जी 538.61 करोड़ इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये इशू जो है ऑफर फॉर सेल है। इसका पूरा पैसा प्रमोटरों को जाएगा, कंपनी में नहीं आएगा। जी तो कंपनी की जो अर्निंग्स हैं उसके हिसाब से इसकी पी रेशो 30 से अधिक है, जी तो ये ओवर प्राइस इशू लग रहा है। इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी इस जी फील्ड में एंटर कर सकता है। कोई पेटेंट का, कोई टेक्नोलॉजी या कोई स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंस वाले जी लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो उस हिसाब से पी रेशो ज़्यादा है, तो हम इस शेयर को अवॉइड करने की सलाह देते हैं। जी सर। जी जी तो तो आप शेयर में रेकमेंड, तो आप रेकमेंड नहीं करते हैं इसको। जी सर। इसको रिकमेंड नहीं कर रहे। जी टेक्निकली अगर कमलेश जी आ गए हैं तो प्लीज उन्हें जोड़ा जाए, अगर सब ठीक है तो। कमलेश जी आ गए हैं तो प्लीज उन्हें स्क्रीन पर लाया जाए। जी सर। जी कमलेश जी, यू मे कंटिन्यू सर। नहीं, दैट्स ओके सर, परफेक्टली फाइन। जी हाँ, यहाँ पावर ऑफ हो गया था तो कनेक्टिविटी ड्रॉप हो गई मेरी। जी जी सर, नो इश्यू सर, नो वरीज। आप कंटिन्यू कीजिए, आप जो कह रहे थे। Sorry, could you please raise the questions again? I lost the track. जी सर, आप म्यूचुअल फंड के नुकसान के बारे में बात कर रहे थे और हमें वो एडवाइस दे रहे थे आप। हाँ नहीं, मैं आपको प्रिया जी वही कह रहा था। देखिए जी जो म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो वो रिस्क जी उसमें बाकी जैसे रिस्क है उसमें इसके साथ भी एसोसिएटेड है। तो ऐसी कोई जी सिचुएशन नहीं है कि म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हमारे यहाँ कुछ लॉस नहीं हो सकता। लॉस तो हो ही सकता है। जी और जैसे मैंने कहा कि डेट स्कीम और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम में जो स्कीम है उसमें इन्वेस्टमेंट है, वो फंड्स, वहाँ आपको लॉस की संभावना नहीं होती है क्योंकि वो बिल्कुल सिक्योर्ड पेपर होते हैं। लेकिन फिर भी उसमें रिटर्न आपका बिल्कुल कम हो जाता है। तो म्यूचुअल जी फंड में भी जब आप इन्वेस्ट करते हो तो मैं अपने दर्शकों को यही कहूंगा कि इस चीज को भी वो ध्यान में रखें, इसे नजरअंदाज न करें कि म्यूचुअल फंड में अगर जी इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ फिर लॉस नहीं हो सकता। जी
सर इन्वेस्टमेंट्स जो भी होते हैं उसमें हमेशा फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। तो आपने सही बिल्कुल। कहा कि दर्शकों को ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें लॉस भी होते हैं, तो अपनी तरफ से एक एनालिसिस जरूर करना है। कमलेश जी, जब आप नहीं थे हम एक आईपीओ के बारे में बात कर रहे थे, जो है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी का आईपीओ जो कल रिलीज हुआ है। क्या आपके पास उसके बारे में कोई कमेंट्स है? तो आप यू कैन प्लीज लेट अस नो योर कमेंट्स। नहीं प्रिया जी, मैं है ना सभी आईपीओ जी को फॉलो नहीं करता हूँ। आई एम सॉरी, आई जी, विल नॉट बी एबल टू कमेंट। नो वरीज सर, नो इश्यूज एट ऑल। सर आज बहुत अच्छा विश्लेषण रहा म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और सेठी सर ने हमें आईपीओ के बारे में भी जानकारी दी। अब जाने से पहले मैं आप दोनों से कहूंगी कि आप अपने फाइनल कमेंट्स दीजिए, पहले सेठी सर और फिर कमलेश जी। सेठी सर, आपके फाइनल कमेंट्स। फाइनल कमेंट्स ये है कि पैसा लगाना है तो दोनों तरीके से करना चाहिए। इंडिविजुअल भी हमें ध्यान जी रखना चाहिए। जैसे आप कंसल्टेंट, आपको ऑपरेशन कराना है तो आप दो डॉक्टरों की ओपिनियन लेते हैं। ऐसे ही 2 या जी 3 फंड मैनेजरों को कंपेयर कीजिए, उनकी परफॉर्मेंस जी देखिए, उसके हिसाब जी से फंड को डिसाइड कीजिए। जी सिर्फ एक कोई किसी ने सजेस्ट कर दिया ऐसे ही ऑफ बीट में चलते चलते आप उस फंड में नहीं चले जाइए। उसका पूरा जी मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि एनालिसिस आपको करना है, वेल्थ आपकी मैनेज जी करनी है उसने, उसके लिए जी पूरी जिम्मेवारी आपकी है। जी तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जी जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप जब भी दर्शक पैसा लगाते हैं तो उन्हें अपनी तरफ से एक विश्लेषण जरूर करना है। कमलेश जी, आपके फाइनल कमेंट्स। नहीं प्रिया जी, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके पहले जितनी जानकारी आप ले सकते हो वो जानकारी कलेक्ट कर लीजिए। और हम जैसे कहते हैं जी ना, फाइनेंशियल प्लानर और एडवाइजर को पूछ के ही आप इन्वेस्ट करें। और दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको सच में आपके वेल्थ में ग्रोथ देखना है ना, तो आप एक लंबी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड में जाए। क्योंकि म्यूचुअल जी फंड में शॉर्ट टर्म में पैसा मिल जाना, मैं तो यही कहूंगा, वो एक कभी किसी के जी साथ फ्लूक पे हुआ तो बात अलग है। बाकी म्यूचुअल फंड जी का जो रूट है वो लॉन्ग टर्म का ही रूट है। लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाए, स्टे इन्वेस्टेड एंड क्रिएट योर वेल्थ। जी 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 सर। कमलेश जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेठी सर, बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी आज। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बात को जरूर ध्यान में रखिए कि आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे आपको अपनी तरफ से एक विश्लेषण जरूर करना है। आजकल म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं लेकिन उसमें रिस्क भी है। तो आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे अपनी तरफ से एक एनालिसिस करना है, एक्सपर्ट एडवाइस लेना है और फिर इन्वेस्ट करना है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमें कोई भी कमेंट्स या सुझाव भेजना चाहते हैं तो प्लीज हमें लिखिए इस पते पर metromoney@metromumbaiLive.com, metromoney@metromumbaiLive.com। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपके कोई भी सवाल है निवेश रिलेटेड, तो प्लीज हमें लिखिए इस पते पर helpdesk@metromumbaiLive.com, helpdesk@metromumbaiLive.com। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है, लेकिन खबरों का सिलसिला 24/7 जारी रहता है, तो जरूर जुड़े रहिएगा। हम अब कल शाम को 4 बजे हाजिर होंगे फिर से खबरें और विश्लेषण लेकर। आज जुड़ने के लिए धन्यवाद।